बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए जाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मुआलिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील मेहरवी आपको खुशामदीद कहता है। आज दोस्तों आपसे बात होगी कमर का दर्द। कमर दर्द के बेशुमार मसाइल हैं। कहीं मोरों का डिस्क स्लिप हो जाना, कहीं मोरों की खराबी, कहीं पे उसमें नस का दब जाना जिसको हम स्पाइनल कार्ड कहते हैं, और कई सारे लोग जो हैं वो कमर के दर्द की शिकायत करते हैं। उनसे उठना बैठना चलना फिरना बहुत सारे मसाइल होते हैं, और ख़ास तौर पे उनके लिए नमाज का पढ़ना प्रॉपर तरीके से, यानी रुकू और सजूद के साथ जैसे एक नॉर्मल तंदुरुस्त बंदा पढ़ता है, इस तरह से उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हुए पड़े हैं। तो वो लोग जो मुसलसल कई अरसा से पेन किलर, दर्दों की दवाइयाँ या टीके खाकर लगवाकर और बेशुमार विटामिन और मुख्तलिफ चीज़ें करके और फिजियोथेरेपी और कई सारी चीज़ों के बावजूद वो अभी तक परेशान है और उनकी बीमारी दिन ब दिन मजीद बढ़ती बिगड़ती चली जा रही, तो उन्हें चाहिए कि वो अपना सही हकीकी इलाज के लिए जो है वो तिब्बे नबवी और तिब्बे कुरानी की तरफ आए। यानी जो हमारा नेचुरोपैथिक सिस्टम है या जो हमारा ईस्टर्न मेडिसिन है उसकी तरफ आएंगे तो वो ठीक होंगे। क्योंकि दर्द की दवाइयां आपके दिमाग के अंदर हवासे खमसा में जो खम्स महसूस करने वाला है ये उसको जाकर सुन्न कर देती हैं। जैसे वो सुन्न होता है, साथ ही हमें दर्द का एहसास कम होना शुरू हो जाता है और कुछ टाइम के बाद हम महसूस करते हैं कि अब दर्द नहीं हो रहा, जबकि ये सिर्फ हम महसूस कर रहे हैं। दर्द हो रहा होता है, उसी शिद्दत से हो रहा होता है। लेकिन जब दवाई का असर खत्म होता है तो हमारे हवासे खमसा जब बेदार होता है, वो खम्स जो सुन्न हो गया हुआ था, तो फिर हमें दर्द महसूस होने लगता है और फिर उसी शिद्दत से दर्द वापस आ चुका होता है। जिस तरह से अगर हम मोबाइल को बेल ओपन करें तो बेल बजेगी और पूरे घर में जहां भी मोबाइल पड़ा है आवाज आएगी, और अगर हम उसकी बेल बंद कर दें मोबाइल की, यानी हम उसको वाइब्रेशन पे लगा दें, तो फिर बेल नहीं बजेगी, वाइब्रेशन होगी। लेकिन अगर हम उसको टोटली साइलेंट मोड पे कर दें तो फिर ना बेल बजेगी ना वाइब्रेशन होगी और हमें पता भी नहीं चलेगा मोबाइल कहां पड़ा है। बाद में जब हम देखेंगे तो पता चलेगा कि कई सारी कालें उसके ऊपर आई, लेकिन हमें महसूस नहीं हुआ, पता ही नहीं चला। सो जिस तरह से हम मोबाइल को साइलेंट मोड पे लगा देते हैं और पता नहीं चलता, इसी तरह से डॉक्टर जो है वो आपको पेन किलर दवाइयां जिस पे आपको उन्होंने लगाया हुआ है, ये भी आपके नर्वस सिस्टम को साइलेंट मोड पे ले जाती हैं। दर्द हो रही होती है, उसी शिद्दत से हो रही होती है, लेकिन महसूस नहीं होती। और दर्द की दवाइयां दर्द का हल नहीं होता, क्योंकि दर्द किसी खराबी का इजहार होता है और हम उस खराबी को ठीक नहीं करते, बल्कि दर्द वो जो अलार्म होता है जो हमें बता रहा होता है कि समथिंग इज रॉन्ग, कोई तकलीफ कोई मसला है, हम उसको छोड़कर वो जो हमें बता रहा होता है, वो जो अलार्म सिस्टम है, हम उसको सुन कर देते हैं, उसको साइलेंट मोड पे कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें दर्द महसूस नहीं होती। लेकिन ये मामला बहुत देर तक चलता है और फिर एक वक्त आता है कि हमारा जिगर खराब हो चुका होता है, हमारा मैदा खराब हो चुका होता है, हमारी आंतों के अंदर अल्सर हो चुका होता है, और उसके साथ साथ हमारे जो बेशुमार मसाइल गुर्दों के आ रहे हैं उन पे ये पेन किलर दवाइयां बहुत तेजी से इफेक्ट करती हैं और हमारे गुर्दे फेल हो जाते हैं, और फिर हम कहीं ना कहीं डायलिसिस और खून साफ करवाते फिर रहे हैं, जिसको हम ये समझते हैं कि शायद हमारे गुर्दे वाश होते हैं। सो आइए चलते हैं आज के इस बज़्म मेहरवी में इस टॉपिक की जानिब, ताकि आप इससे भरपूर तरीके से इस्तिफादा हासिल कर सकें। तो दोस्तों, कमर दर्द का आर्जा आजकल आम है। हर 10 में से 8 अफराद बिला इम्तियाज उम्र और पेशा जिंदगी में कभी ना कभी इस दर्द का शिकार होते हैं। कमर के दर्द के शिकार ही इस तकलीफ का सही अंदाजा कर सकते हैं, क्योंकि बाज लोगों में यह दर्द इस कदर शदीद होता है कि रोजमर्रा के मामलात, उठना बैठना, लिबास पहनना, ड्राइविंग करना, चलना फिरना तक एक मुश्किल काम बन जाता है। दरअसल इस तरह झुकने या दचका लगने से और कमर मुड़ने से रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है,
और शदीद दर्द शुरू हो जाता है। मरीज कई कई घंटे इसी हालत में गुजार देता है और हिलना जुलना तक मुश्किल हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों कि ये कमर का दर्द आखिर क्यों। अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक माहिर का कहना है कि कमर दर्द की बड़ी वजह तर्ज हयात यानी जो हमारा लाइफस्टाइल है और लोग जिस तरह अपने वजन को बढ़ा रहे हैं, इससे कमर दर्द का मसला शदीद होता चला जा रहा है। कमर कुदरत की हयातियाती इंजीनियरिंग का शाहकार। इस ढांचे में खोपड़ी, पसलियां, पीड़ू और कंधे इस्तवार होते हैं। ये इन असाबी पट्टों के लिए रास्तों का काम देती है जो दिमाग को जिस्म के बाकी हिस्सों से जोड़ते हैं। कमर लचकदार होती है। यही वजह है कि रकास अपने फन के मुजाहरे के दौरान अपनी कमर को दायरे के 2/3 हिस्से तक झुका लेते हैं। अगर किसी वजह से इसमें खराबी हो जाए तो पूरी कमर मुतासर होती है। कभी इसका आगाज नशोनुमा के इब्तदाई दौर में इस तरह हो जाता है कि एक टांग दूसरी से बड़ी या छोटी रह जाती है, जिससे रीढ़ के उज़लात गैर मतवाजन हो जाते हैं। बाज़ लोगों में कमर के मोरों के दरमियान डिस्क इन्हितात पजीर हो जाती हैं। गैर मतवाजन जिस्मानी अंदाज के अलावा दर्द कमर के कई असबाब होते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि रीढ़ की हड्डी का ज़ेरी हिस्सा इसका मरकज बनता है और वो लोग इसका शिकार ज्यादा होते हैं कि जो बेहरकती का शिकार रहते हैं, यानी वो हरकत ही नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, जहां बैठे हैं बैठे रहते हैं घंटों और जहां लेटते हैं वहां मुद्दतों लेटे रहते हैं और इस तरह अपना वजन बढ़ा लेते हैं। या फिर काम की ज्यादती का शिकार अफराद इसका शिकार होते हैं। इसके अलावा कमर के मोरों की गिरियों यानी जो उसके आखिरी मोरे होते हैं उनके इन्हितात या शिकस्ता होकर सिरक जाने से रीढ़ के पट्टों पर तकलीफदा दबाव बढ़ता है। अब दोस्तों जरा देखते हैं कि इसके असबाब क्या है, इसके कॉजेस क्या है, इसके फैक्टर्स क्या है, इसके अवामल क्या है। तो आइए जरा असबाब पे नजर डालते हैं। गैर मतवाजन जिस्मानी अंदाज के अलावा दर्द कमर के कई असबाब होते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि रीढ़ की हड्डी का ज़ेरी हिस्सा इसका मरकज बनता है और वो लोग इसका शिकार ज्यादा होते हैं कि जो बेहरकती का शिकार रहते हैं और इस तरह अपना वजन बढ़ा लेते हैं। या फिर काम की ज्यादती का शिकार अफराद इसका शिकार होते हैं। इसके अलावा कमर के मोरों की जो गिरियां होती हैं उनके इन्हितात या शिकस्ता होकर सिरक जाने से रीढ़ के पट्टों पर तकलीफदा दबाव पड़ता है। एक सबब यह भी है कि चपटी हड्डी जो मोरों के ऊपर वाक़या होती है अपनी जगह छोड़ देती है। इस तरह रीढ़ के उज़लात दब कर मुतवर्रम हो जाते हैं, यानी उनमें सोजिश आ जाती है। बाज़ लोगों में नफ्सियाती दबाव के सबब भी कमर दर्द होता है। अब दोस्तों देखना यह है कि ऐसे मरीजों को क्या एहतियातें जो है वो तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। रोजमर्रा के मामूलात में जो हदायत अब मैं आपको देने जा रहा हूं, कमर दर्द पर इन पर अमल करके काबू पाया जा सकता है। नंबर 1 कि सीधी कुर्सी पर जिसकी पुश्त सख्त और सीधी हो बैठा करें। इस तरह बैठें कि आपके घुटने आपके कूल्हों से कुछ ऊपर हों। इसके लिए आपके छोटे पायदान की जरूरत होगी। घूमने वाली कुर्सी के इस्तेमाल से बचें और मोटे गद्दे वाली कुर्सी या सोफा पर न बैठें, बल्कि कुछ वक्त के लिए चल फिर लिया करें। नंबर 2, ज्यादा वक्त एक ही अंदाज में खड़े ना हो। कभी एक पांव पर और कभी दूसरे पांव पर वजन मुंतकिल करते रहें। नंबर 3, खड़े होते वक्त झुक कर कमर की तरफ कभी अपने हाथों से सहारा न लें, बल्कि हाथ आगे की जानब रख कर थोड़ा आगे की तरफ झुकें। नंबर 4, फुटपाथ पर कदम रखने से कबल उसकी ऊंचाई का अंदाजा कर लें। इस तरह दरवाजा पूरी तरह खुला हो ताकि आप आसानी से गुजर सकें। ड्राइविंग करते हुए हमेशा अपनी सीट आगे की तरफ खिसकाएं ताकि घुटने को कूल्हों से ऊपर हो जाएं। यूं कमर और कंधों के पट्टों पर दबाव कम हो जाएगा। ड्राइविंग के दौरान हमेशा हिफाजती बेल्ट बांधें। नंबर 6, बिस्तर पर आराम करें।
जिस्म को ऊपर उठाने या मोड़ने से एहतियात करें। इस तरह कमर पर दबाव से दर्द बढ़ सकता है। करवट के बल सोएं और दोनों घुटने ठोड़ी की जानिब खिसका लें। बिस्तर पर लेटते हुए बाजू सर से ऊपर ना ले जाएं, बल्कि जिस्म के बराबर रखकर आराम दें। पेट के बल सोने से एहतियात करें और हमेशा सख्त गद्दे या फर्श पर सोएं। नंबर 7, कोई चीज उठाते हुए कमर की बजाय टांगों से काम लें। अगर कोई हल्की शय भी उठाना हो तो यही तरीका इख्तियार करें। टांगे सीधी रख कर कभी कोई शय ना उठाएं। कार की डिग्गी से भारी चीज ना उठाएं। नंबर 8, दर्द की सूरत में बिस्तर ना बिछाएं और झुकने वाला कोई काम जिस्म से कमर पर बोझ पड़े ना करें। नंबर 9, अपना वजन म्यारी वजन से ना बढ़ने दें। नंबर 10, ज़ेरी कमर को मजबूत बनाने के लिए सादा वर्जिश मालिश के मशवरे के बगैर न करें। नंबर 11, ग़िज़ा में गोश्त, मछली, देसी मुर्गी और सब्जियां जो जमीन से ऊपर उगती हों। फलों में अलूचा, खुबानी, अमरूद, सेब दर्द कमर में मुफीद है, जबकि घी, तेल, मक्खन, मिठाई, डबर रोटी और आम, केला और वो तमाम सब्जियां जो जमीन के अंदर उगती हैं, मसलन चुकंदर, गाजर, शलजम वगैरह का इस्तेमाल या आलू का इस्तेमाल खास तौर पे जो है वो बिल्कुल न करें। कमर दर्द एक आम मगर अजियतनाक मर्ज, इसका इलाज क्या है आइए वो जानें। दर्द कमर के जिस तरह मुख्तलिफ असबाब हो सकते हैं, उसी तरह इसके इलाज भी असबाब के मुताबिक मुख्तलिफ होते हैं। सबब के तयन के बाद ही इलाज का रास्ता इख्तियार किया जाता है। अमूमन कमर के मोरों का मुआयना किया जाता है। अगर गिरियों में शिकस्तगी हो तो अमले जराही से इसको वो कहते हैं कि निकाल दिया जाए। ताहम वो ये तरीका आखिरी तदबीर के तौर पर इख्तियार किया जाता है, इसलिए इसके खतरात से बचाव के लिए बेहतर है कि अद्वियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं। एक तरफ डॉक्टर आपको कहेगा कि इसका ऑपरेशन करवाएं, इसकी सर्जरी करवाएं, लेकिन दूसरी तरफ बगैर सर्जरी के दोस्तों इसका इलाज मुमकिन है। जैसा अभी मैंने बताया कि उसकी मुख्तलिफ नौइयत होती है दर्द की और मुख्तलिफ कॉजेज होते हैं। सो उस हिसाब से मुआलिज जो है वो उसका इलाज करेगा देखकर और उसके मुताबिक उसको दवाई दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इलाज करता हूं तो हम मरीज को देखकर उसकी तमाम साबिका रिपोर्ट्स रिकॉर्ड देखकर उसके मिजाज और कंडीशन के मुताबिक उसकी दवाई जो है वो बनाई जाती है, जो कि नेचुरोपैथिक यानी हमारी ईस्टर्न मेडिसिन यानी जिसको आप तिब्बे नबवी और तिब्बे कुरानी भी कहते हैं वो हो सकती है, जिससे मुख्तलिफ जो मसाइल है कमर के और मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं कमर की वो सारी की सारी ठीक हो सकती हैं और मरीज को ताहयात दवाइयां भी नहीं खानी पड़ती और ऑपरेशन भी नहीं करवाना। अपने मेजबान अपने तबीब हर्बलिस्ट नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील मैरवी को बस में मैरवी में इजाजत दीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए मौजू के साथ। तब तक आप देखते रहें मैरवी टीवी और दूसरों को तलकीन करते रहें कि हेल्थ एजुकेशन अगर आपको सेहत की बुनियादी तालीम और उसका जानना उसका समझना बहुत जरूरी है तो फिर आपको देखना पड़ेगा बस में मैरवी और मैरवी टीवी। इसके साथ ही अल्लाह हम सब का आमीन नासिर।